बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे पूरी की रेसिपी शेयर करूंगी जो आप बिल्कुल बाज़ार जैसी बना सकेंगे, बिल्कुल फुली फुली सी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। ये घर में आप आसानी बना सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा लिया है। चार कप मैंने इसमें मैदा डाल दिया है। अब इसमें 4 ही खाने के चम्मच मैं दही के शामिल करूँगी। दही डालने से हमारी पूरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका। 1/4 टीस्पून इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। इससे हमारी पूरी बहुत खुली खुली सी तैयार होगी। अब मैं इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ और इसका मैं आटा गूंद रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको अच्छी से गूंद लूँगी। जितना अच्छा आप आटा गूँनेंगे उतनी ही अच्छी आपकी पूरी तैयार होगी। तो ये देखिए, सॉफ्ट सा मैंने डो तैयार कर लिया है। पहले हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी। उसके बाद इसके मैं छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लूँगी। अमूमन यही देखा गया है कि पहले हम आटे को रेस्ट देते हैं, उसके बाद हम उसके पेड़े तैयार करते हैं। लेकिन पहले इसको आप पेड़े तैयार करें, उसके बाद इसको रेस्ट दें। उससे आपकी पूरी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो ये देखिए, मैंने तमाम पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगा दूंगी इस तरीके से। पेड़ों के ऊपर ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे पेड़ों पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो ऑयल लगा लिया मैंने तमाम पेड़ों पर। अब इसको मैं कवर कर दूंगी प्लास्टिक शीट से। अगर आप चाहें तो किचन टावल से भी इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूंगी और उसके बाद हम पूड़ियाँ तैयार करेंगे। तो आधा घंटा हो गया, हमने पेड़ों को रेस्ट के लिए रखा हुआ था। अब ये पूड़ियाँ फ्राई होने के लिए तैयार हैं। तो आइए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो एक पेड़ा मैं ले लूँगी। उसके बाद सरफेस के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी इस तरीके से, और फिर मैं पेड़ा ऊपर रख दूँगी। तो हाथ की मदद से मैं इस पेड़े को थोड़ा सा फैला लूँगी ताकि हमें बेलने में आसानी हो। इस तरीके से। उसके बाद बेलन से मैं इसको बेल लूँगी। पूड़ी को हमने एक जैसा बेलना है बिल्कुल, कहीं से मोटी और कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, वरना हमारी पूड़ी अच्छी नहीं बनेगी, फुली फुली सी नहीं बनेगी। शेप का कोई मसला नहीं है, जब हम फ्राई करेंगे तो वो सही हो जाएगी उसकी शेप। बस आपको ये इसी बात का ख्याल करना है कि पूड़ी एक जैसी मिले, कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो। तो ये देखिए, पूड़ी हमने बेल ली है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा बहुत अच्छे से हमने गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं पूड़ी डाल दूंगी। तो पूड़ी डाल दी है मैंने। उसके बाद मैं चमचे की मदद से हल्का हल्का इसको इस तरीके से प्रेस करूंगी। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं। तो बस हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे तो ये फूलेगी भी और सॉफ्ट भी बनेगी। तो इसी तरीके से मैं बाकी की भी पूड़ियाँ तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, कितनी ज़बरदस्त हमारी पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं। हमने इनको ओवर कुक नहीं करना,
बस 40-40 सेकंड के लिए दोनों तरफ से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार जैसी सॉफ्ट और फूली फूली सी हमारी पूड़ियाँ बन के तैयार हैं। आप इसको गरम गरम हलवे के साथ या फिर आलू की सब्ज़ी के साथ ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।